अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है फ़ज़ानुल हसन और आज हम बात करेंगे कि हमारे जो ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं, इसके अलावा हमारे जो पाकिस्तान के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ये पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाने की बजाय रियल एस्टेट में ही इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं। मज़ीद जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है, इसमें कई मिसाइल और चैलेंजेस हैं जो इसके फैलाव और तरक्की में रुकावट बनते हैं। सबसे बड़ा मसला एनर्जी का बहरान है और बिजली और गैस की लोड शेडिंग है, जिसकी वजह से हमारी फैक्ट्रियों का काम मुतासिर होता है और इसकी वजह से हमारी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। पाकिस्तान की इंडस्ट्री में मॉडर्न टेक्नोलॉजी और रिसर्च का भी एक बड़ा मसला है, जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट्स आलमी मेयार के मुताबिक नहीं होते और हम आलमी मार्केट में मुकाबला नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री लगाने का सोचते हैं तो सबसे पहले आप लैंड लेते हैं और लैंड की अप्रूवल के लिए आपको गवर्नमेंट के बहुत सारे अदारों से अप्रूवल्स लेनी पड़ती हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट की बदलती हुई पॉलिसीज हैं, जिसकी वजह से हमारा रॉ मटेरियल नहीं आ रहा, हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो बंद पड़ी हुई हैं। आज एलसी खुल रही है, कल एलसी बंद हो रही है। आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, कैसे लेकर जाना है, ये सब आपको देखना पड़ता है, जिसकी वजह से आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है तो वो जब जैसे ही हमारे गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है वो चेंज होती हैं, वो क्लाइंट आपके हाथ से चला जाता है। और क्लाइंट कभी भी पॉलिसी नहीं आने का वेट नहीं करता, क्योंकि उसकी एक चीज़ नीड है, एक चीज़ उसको चाहिए, वो कभी भी आपके पास स्टिल नहीं खड़ा हो सकता। इस सारे प्रोसेस के अंदर जो इंडस्ट्री का जो मालिक है उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इन चीज़ों को फेस कर सके, जिस वजह से उसकी इंडस्ट्री की जो सोच है वो बदल जाती है। और मेन रीज़न यही है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान के रियल एस्टेट को बहुत ज़्यादा महारत हासिल है कि जिसके अंदर हर किस्म का इन्वेस्टर, वो चाहे ओवरसीज़ हो चाहे पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स हो, वो रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़रूर करते हैं। रियल एस्टेट बेसिकली ईजी मनी है। ईजी मनी से मुराद ये है कि आपने आज के टाइम पर कोई भी चीज़ बाय की, उसको आपने 1 साल या 2 साल होल्ड किया, उसके बाद जब आप उसको सेल आउट करते हैं तो आप 200 या 300 गुना तक प्रॉफिट कमा सकते हैं। पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करके सिर्फ मुनाफा ही नहीं कमा सकते, बल्कि आप पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। पैसिव इनकम आप इस तरह जनरेट कर सकते हैं कि आप कोई भी कमर्शियल आउटलेट ले लें, कमर्शियल शॉप ले लें, या फिर 1 बेड या 2 बेड के अपार्टमेंट्स ले लें, उनको रेंट आउट कर दें। पैसिव इनकम वहाँ से आपको रेंट की मद में जनरेट होती रहेगी, जिससे आप अपने रोज़मर्रा के जो एक्सपेंसेस हैं उनको भी पूरा कर सकते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि जो आपके पैसे को डी वैल्यू नहीं होने देता। अगर आप अपना पैसा बैंक में रखते हैं तो वो दिन ब दिन डी वैल्यू होता रहता है, लेकिन जब आप रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, कोई प्लॉट ले लेते हैं, शॉप, अपार्टमेंट या फिर घर ले लेते हैं, जब आप उसको इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो पैसा आपका दिन ब दिन बढ़ता भी है और इन फ्यूचर वो आपका पैसा डबल से ट्रिपल हो जाता है। सो बैरियर टाउन के अंदर अपार्टमेंट, घर, शॉप या प्लॉट लेने के लिए फ्यूचर कंसल्टेंट के ऑफिस को विजिट करें, क्योंकि फ्यूचर कंसल्टेंट एंड प्रॉपर्टीज वन विंडो सोल्यूशन है। जब आप हमें विजिट कर लेंगे, उसके बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।